नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इंस्पायर बुक्स में। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम ऐसी किताब का गहन अध्ययन करने जा रहे हैं जो आपके दिमाग को सचमुच आपका सबसे शक्तिशाली हथियार बना सकती है। इस किताब का नाम है मास्टर योर माइंड पावर, अ यूजर मैनुअल फॉर योर माइंड एंड द अल्टीमेट गाइड टू मेंटल टफनेस, जिसके लेखक हैं स्टेफन और शाली साइफेटल। यह किताब हमें सिखाती है कि हमारी मानसिक शक्ति, हमारा माइंड पावर सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि एक ऐसा कौशल है जिसे विकसित किया जा सकता है, जैसे हम अपने शरीर की मांसपेशियों को विकसित करते हैं। यह किताब आपके लिए आपके दिमाग की एक उपयोग पुस्तिका, यूजर मैनुअल है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ज्ञानवर्धक यात्रा की शुरुआत करते हैं। भाग 1, माइंड पावर की नींव, फाउंडेशन ऑफ माइंड पावर। किताब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण खंड माइंड पावर की नींव पर केंद्रित है। लेखक बताते हैं कि किसी भी महान सफलता या अटूट दृढ़ता के लिए एक मजबूत आधार की आवश्यकता होती है। यह आधार 3 P से मिलकर बनता है, प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांत, पैशन यानी कि जुनून और पर्पस यानी कि उद्देश्य। सिद्धांत, प्रिंसिपल्स आपके जीवन के मूल मूल्य है। यह वह कंपास है जो आपके हर निर्णय को दिशा देता है। जब आपके सिद्धांत स्पष्ट होते हैं तो बाहरी दुनिया की उथल पुथल आपको हिला नहीं सकती। लेखक जोर देते हैं कि आप एक शांत क्षण में बैठकर अपने उन 5 से 10 सिद्धांतों को लिखें जिनके साथ आप कभी समझौता नहीं करेंगे। ईमानदारी, समय की पाबंदी, सेवा भाव, इन्हें पहचानें। जुनून यानी कि पैशन, यह वह आग है जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर करती है। यह वह ऊर्जा है जो आपको बिना थके काम करने की शक्ति देती है। अक्सर लोग अपने जुनून को दबा देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह व्यवहारिक नहीं है, लेकिन यह किताब सिखाती है कि जुनून को अपने काम और जीवन से जोड़ना ही सफलता को टिकाऊ बनाता है। उद्देश्य यानी कि पर्पस, यह आपके जीवन का क्यों है। आप यहाँ क्यों हैं? आपका सबसे बड़ा योगदान क्या है? जब आपको अपना उद्देश्य मिल जाता है तो आप अपने हर काम में एक गहरा अर्थ पाते हैं। यह उद्देश्य ही आपको सबसे मुश्किल समय में भी चलते रहने की प्रेरणा देता है। लेखकों का मानना है कि जब ये तीनों P एक रेखा में आ जाते हैं तब आपको मानसिक स्पष्टता यानी कि मेंटल क्लैरिटी मिलती है। मानसिक स्पष्टता ही वह पहली सीढ़ी है जो आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करती है। भाग 2, मानसिक दृढ़ता का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग मेंटल टफनेस। माइंड पावर का दूसरा स्तंभ है मानसिक दृढ़ता। जीवन में चुनौतियां आएंगी ही, लेकिन असली अंतर यह है कि आप उन चुनौतियों पर प्रतिक्रिया कैसे देते हैं। लेखक अपने निजी अनुभवों से सिखाते हैं, जैसे कि स्टेफन की आंख में गोल्फ बॉल लगने की गंभीर घटना। ऐसी परिस्थितियों में एक साधारण इंसान टूट सकता है, लेकिन मानसिक रूप से दृढ़ व्यक्ति पुनरुत्थान का रास्ता खोजता है। चुनौती को स्वीकार करें। पहला कदम है स्थिति को ज्यों का त्यों स्वीकार करना। विरोध करने या भागने के बजाय उसे गले लगाएं और कहें, ठीक है, यह चुनौती है, अब मैं क्या कर सकता हूं। नियंत्रण पर ध्यान दें। अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर केंद्रित करें जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे कि आपका दृष्टिकोण, आपकी प्रतिक्रियाएं और आपका अगला कदम। उन चीजों पर चिंता करना बंद करें जिन्हें आप बदल नहीं सकते। क्या अगर से तो क्या की ओर हमारी चिंताएं अक्सर क्या अगर, व्हाट इफ से शुरू होती हैं। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? लेखक हमें इस विचार को तो क्या में बदलने के लिए कहते हैं। अगर मैं असफल हो गया तो क्या, मैं फिर से कोशिश करूंगा और मैंने जो सीखा उसका उपयोग करूंगा। यह दृष्टिकोण असफलता के डर को खत्म करता है। भावनात्मक प्रबंधन, इमोशनल मैनेजमेंट। मानसिक दृढ़ता का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें प्रबंधित करना है। लेखक माइंडफुलनेस और ध्यान जैसी तकनीकों का सुझाव देते हैं ताकि आप अपनी भावनाओं को दूर से देख सकें, उन्हें महसूस कर सकें और फिर उन्हें नियंत्रित कर सकें, बजाय इसके कि वे आपको नियंत्रित करें। इस खंड में एक महत्वपूर्ण सबक है ICE विधि। जब आप कोई गलती करते हैं या असफल होते हैं तो उससे सीखने का एक ढांचा
आई मतलब आइडेंटिटी, पहचानें कि क्या गलत हुआ। सी मतलब चेंज, बदलाव करें। अगली बार अलग क्या करेंगे। ए मतलब एम्ब्रेस, नई सीख को गले लगाएं और तुरंत आगे बढ़ें, अतीत में ना फंसे रहें। भाग 3, सफलता की आदतें, द हैबिट्स फॉर सक्सेस। माइंड पावर का तीसरा स्तंभ है आदतें। आपकी आदतें ही आपकी सफलता का रास्ता बनाती हैं या रोकती हैं। आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचते, आप अपनी आदतों के स्तर तक गिरते हैं। निर्णय थकान को कम करें, एलिमिनेट डिसीजन फटीग। लेखकों का कहना है कि हमें हर दिन केवल कुछ ही अच्छे निर्णय लेने की सीमित क्षमता मिलती है। अगर हम छोटी छोटी चीजों पर बहुत अधिक विचार करते हैं, जैसे कि सुबह क्या पहनना है, नाश्ते में क्या खाना है, तो महत्वपूर्ण कार्यों के लिए हमारी मानसिक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। सफल लोग अपनी दिनचर्या और आदतों को स्वचालित कर देते हैं। बुरी आदतों को बदलने के लिए 5 सेकंड नियम। जब आप किसी बुरी आदत को तोड़ना चाहते हैं या किसी अच्छे काम को टाल रहे हैं, तो 5 सेकंड में निर्णय लें और तुरंत कार्रवाई करें। ऐसे ही विचार आता है, 5 4 3 2 1 गिने और शुरू करें। यह आपके दिमाग को आलस्य की जंजीरों से मुक्त करता है। अपनी सुबह को मास्टर करें, मास्टर योर मॉर्निंग। दिन की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण है। लेखक एक ऐसी शक्तिशाली सुबह की दिनचर्या बनाने पर जोर देते हैं जो आपको ऊर्जावान और केंद्रित महसूस कराए। इसमें शामिल हो सकते हैं पानी पीना, शरीर और दिमाग को तुरंत जगाना, मूवमेंट, 10-15 मिनट का हल्का व्यायाम, माइंडफुलनेस, कुछ मिनटों तक ध्यान या गहरी सांस लेना, ग्रेटिट्यूड, उन चीजों को लिखना जिनके लिए आप आभारी हैं। समय प्रबंधन नहीं, ऊर्जा प्रबंधन। यह किताब सिखाती है कि हमें अपने समय को नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा को प्रबंधित करना चाहिए। किस समय आपकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है? सबसे महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। जब ऊर्जा कम हो तो आसान या प्रशासनिक कार्य करें। विजुअलाइजेशन और आत्म प्रोग्रामिंग। हमारे दिमाग की सबसे शक्तिशाली क्षमताओं में से एक है कल्पना और विजुअलाइजेशन। लेखक बताते हैं कि हमारा अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड वास्तविकता और कल्पना में अंतर नहीं कर सकता। सफलता की रिहर्सल, विजुअलाइजेशन का उपयोग अपने वांछित लक्ष्यों को लगातार देखने के लिए करें, ना कि सिर्फ एक बार। अपनी आंखों को बंद करें और महसूस करें कि आपने वह लक्ष्य पहले से ही हासिल कर लिया है। न केवल अंतिम परिणाम को देखें बल्कि उस प्रक्रिया को भी देखें जो आपको वहां तक ले जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर आपको कोई प्रस्तुति देनी है तो खुद को आत्मविश्वास से मंच पर खड़े होकर एक सफल प्रस्तुति देते हुए और दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया पाते हुए देखें। यह आपके दिमाग में एक सफलता का ब्लूप्रिंट तैयार करता है, जिससे वास्तविक स्थिति में आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। सीमित करने वाले विश्वासों को बदलना। हम सभी के पास कुछ ऐसे विश्वास होते हैं जो हमें रोकते हैं, जैसे मैं काफी अच्छा नहीं हूं या मैं कभी अमीर नहीं बन सकता। इन विश्वासों को पहचानें। लेखक एक अभ्यास का सुझाव देते हैं, अपने सीमित विश्वास को लिखें। इसके विपरीत एक सशक्त विश्वास लिखें। इस नए विश्वास को हर दिन जोर से दोहराएं। इसे तब तक दोहराएं जब तक कि आपका अवचेतन मन इसे सच ना मान ले। मास्टर योर माइंड पावर सिर्फ एक सैद्धांतिक किताब नहीं है बल्कि एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका है। लेखकों का अंतिम संदेश स्पष्ट है, आपका दिमाग एक निष्क्रिय अंग नहीं है, यह एक मांसपेशी है जिसे प्रशिक्षित किया जा सकता है। माइंड पावर की यात्रा 3 चरणों में पूरी होती है। समझना यानी कि अंडरस्टैंडिंग, अपनी मानसिक क्षमता को पहचानना। ट्रेनिंग, मानसिक दृढ़ता और सकारात्मक आदतों का विकास करना। कार्यवाही यानी कि एक्शन, अपने नए माइंडसेट को लागू करना और लगातार सीखते रहना। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि सफलता, खुशी और पूर्ति बाहर से नहीं आती, वे आपके दिमाग के भीतर से पैदा होती है। अपने विचारों को मास्टर करें, अपनी भावनाओं को प्रबंधित करें, अपनी आदतों को बेहतर बनाएं और आप अनिवार्य रूप से अपने भाग्य को मास्टर कर लेंगे। यह किताब हमें अपने जीवन का नियंत्रक बनने के लिए प्रेरित करती है। याद रखें, आप अपने दिमाग के साथ पैदा हुए थे, लेकिन आपको इसे इस्तेमाल करना सीखना होगा। तो यह थी मास्टर ऑफ माइंड पावर। तो यह थी मास्टर योर माइंड पावर की एक विस्तृत समरी।
हमें उम्मीद है कि इस यात्रा ने आपको अपनी मानसिक शक्ति की असीम क्षमता को पहचानने के लिए प्रेरित किया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए इंस्पायर बुक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।